नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अश्विनी कुमार। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ चुके हैं कि यह वीडियो बसंत पंचमी या सरस्वती पूजा के ऊपर बनाया गया। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी को बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो शुरू करते हैं इसके परिचय से। वसंत पंचमी या श्री पंचमी एक हिंदू त्यौहार है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की पूजा की जाती है। ये पूजा पर्व भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास के साथ मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है। तो पुराणों, शास्त्रों तथा अन्य काव्य ग्रंथों में भी अलग-अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बाँटा गया है, उनमें वसंत लोगों का मनचाहा मौसम, जब फलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता, जौ और गेहूँ की बालियाँ मिलने लगती, आमों के पत्तों पर मांजर आ जाता है और हर तरफ रंग-बिरंगी तितलियाँ मंडराने लगती हैं। भर-भर भंवरे भंवराने लगते। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें विष्णु जी और कामदेव जी की पूजा की जाती है। उसे ही वसंत पंचमी का त्यौहार कहते हैं। चलिए अब जानें वसंत पंचमी की कथा। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभ काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया हुआ है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छींटकर भगवान श्री विष्णु जी की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के किए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु जी तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु जी ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा जी वहां तुरंत प्रकट हो गई। तब ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गई। यह स्वरूप एक चतुर्भुजीय सुंदर स्त्री का था। एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्राएं थी। अन्य दूसरे हाथों में पुस्तक एवं मालाएं थी। आदिशक्ति दुर्गा जी के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का एक मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया। पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की देवी सरस्वती कहा गया। फिर आदि शक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी जी विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार यह सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते-देखते वहीं अदृश्य हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचार में संलग्न हो गए। सरस्वती जी को वागीश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादिनी और वांग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण यह संगीत की देवी भी हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्रकटोत्सव के रूप में मनाया जाता है, अर्थात सरस्वती जी का जन्म इसी दिन हुआ था, वसंत पंचमी के दिन। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती जी से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के
फलस्वरूप भारत देश में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। चलिए अब जाने पर्व का महत्व। इसका पौराणिक महत्व जानें। इसके साथ ही यह पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम यह हमें त्रेता युग से जोड़ता है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इनमें जिन स्थानों पर वह गए उनमें दंडकारण्य भी था। यहीं सबरी नामक भिलनी रहती थी। जब राम उनकी कुटिया में पधारे तो वह शुद्ध बुद्ध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम को खिलाने लगी। प्रेम में पगे झूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंगों से प्रस्तुत किया है। दंडकारण्य का वह क्षेत्र इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वह स्थान है जहाँ शबरी माता का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही रामचंद्र जी वहां आए थे। उस क्षेत्र के वनवासी आज भी एक शिला को पूजते हैं, जिसके बारे में उनकी श्रद्धा है कि श्री राम आकर यहीं बैठे थे। वहां शबरी माता का मंदिर भी है। चलिए अब जाने ऐतिहासिक महत्व के बारे में। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गोरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दी। पर जब 17वीं बार वे पराजित हुए तो मोहम्मद गोरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वह उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गए और उनकी आंखें फोड़ दी। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध ही है। मोहम्मद गोरी के मृत्युदंड देने से पहले उनके शब्दवेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रबरदाई के परामर्श पर गोरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। तब पृथ्वीराज ने इस बार भूल नहीं की। उन्हें तवे पे हुई चोट और चंद्रबरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वह मोहम्मद गोरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में पूरा भोंक कर आत्म बलिदान दे दिया। 1992 ईस्वी में यह घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिखों के लिए वसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्वपूर्ण है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। अन्य महत्व है। राजा भोज का जन्मदिन वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव कराते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्मदिन 28/2/1899 को हुआ था। निराला जी के मन में निर्धनों के प्रति अपार पीड़ा और अपार प्रेम और पीड़ा थी। वे अपने पैसे और वस्त्र खुले मन से निर्धनों को दे डालते थे। इस कारण लोग उन्हें महाप्राण कहते थे। इस दिन जन्मे लोग कोशिश करें तो बहुत आगे जाते हैं। तो आप सबको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।